हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, मैं भीम मौर्य आपके अपने चैनल संघर्ष क्लासेस संसारपुर पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। इसी क्रम में साथी ये देख सकते हैं स्क्रीन पर कक्षा 10 साइंस चैप्टर 2। अब पाठ का नाम क्या है? आम्ल, क्षारक और लवण। ये विज्ञान से संबंधित है। तो साथियों, सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे और इस वीडियो को प्यार दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए हम अध्ययन कराता हूँ आपको। क्या है? स्वाद में खट्टा, नीले लिटमस को लाल कर देता है, जलीय विलयन में H+ आयन देता है, जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करना, स्वाद में कड़वा, लाल लिटमस को नीला कर देता है, जलीय विलयन में OH+ आयन देता है, जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित न करना। अब आगे देखिए, अम्ल, क्षार और लवण। इसमें क्या है? अम्ल के भौतिक गुण, अम्ल के रासायनिक गुण, क्षार के भौतिक गुण, क्षार के रासायनिक गुण। अब क्या होगा? धातु के साथ अभिक्रिया कर H2 निष्कासित करना। अब आगे क्या है? ये है अम्ल में। उसके बाद धातु कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर CO2 निष्कासित करना। अब कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल में साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाना। अब क्षार में क्या है? क्षार धातु के साथ अभिक्रिया कर H2 मुक्त करता है। क्षार अम्लीय ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर लवण बनाता है। क्षार अम्ल, क्षार, अम्ल, क्षार और लवण पीएच स्केल के आधार पर वर्गीकरण। अब आगे क्या है? लवण दी गई दशाओं में जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो लवण बनता है। पीएच स्केल विलयन में H+ आयन की सांद्रता। अब देखिए साथियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इस अध्याय में विषय अम्ल यानी एसिड, क्षारक, बेस। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए क्या है? अब आगे मैं अध्ययन कराता हूँ। अम्ल का मतलब एसिड होता है, क्षारक का मतलब बेस, और सूचक क्या होता है? इंडिकेटर्स। अम्ल और क्षारकों के रासायनिक गुण। धातु कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट की अभिक्रियाएं। अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। अधात्विक ऑक्साइड की क्षारकों के साथ अभिक्रिया। क्षारक तथा अम्ल की प्रबलता। जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक पीएच स्केल। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। विरंजक चूर्ण CaOCl2। ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है और कंपटीशन के एग्जाम में पूछा गया है, बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। विरंजक चूर्ण का सूत्र कई बार पूछा गया है। अब ये क्या है? बेकिंग सोडा NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को इसे कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। मैं लिख देता हूँ सोडियम, सोडियम ऐसा पूछ लेता है। सोडियम बाइकार्बोनेट सूत्र लिखिए तो यही है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? बेकिंग सोडा NaHCO3। अब धोने का सोडा क्या है? Na2CO3 10H2O। और प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है साथी। अब क्रिस्टलन का जल देखिए चैप्टर 2 में क्या है, और अम्ल, क्षारक और लवण। ठीक, इतना आपको पढ़ना है। बाकी क्लास 10 साइंस विज्ञान दिया हुआ है, तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे देखिए क्या है? कुछ महत्वपूर्ण यौगिक और रासायनिक समीकरण क्या है? अब साधारण नमक यानी NaCl, सोडियम क्लोराइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है?
NaCl प्लस 2H2O, NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। अब विरंजक चूर्ण क्या है? CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 पे अभिक्रिया हुई CaOCl2 प्लस H2O। अब आगे क्या है? बेकिंग सोडा कैसे बनता है? NaCl प्लस H2O जल, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, NH3 अमोनिया, फिर अभिक्रिया हुई NH4Cl प्लस NaHCO3, इतने से बन जाता है क्या? बेकिंग सोडा। अब धावन सोडा कैसे बनता है? Na2CO3 प्लस 10H2O, फिर देखो अभिक्रिया हुई Na2CO3 10H2O। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस देखिए कैसे बनता है? Ca कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू 2H2O, फिर अभिक्रिया हुई CaSO4 हाफ H2O प्लस 1 सही हाफ H2O। जिप्सम CaSO4 हाफ 2H2O प्लस 1 हाफ 1 सही हाफ H2O, अभिक्रिया हुई CaSO4 2H2O। अब क्या है? अम्ल एसिड, ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देते हैं, यानी जो अम्ल होते हैं नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। अब आगे क्या फिर है देखिए, ये जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं, H प्लस आयन। एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथी, जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा। प्रबल अम्ल क्या है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 और HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोसल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। और दुर्बल अम्ल क्या है? CH3COOH। अब लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। अब आ गया सांद्र अम्ल, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल अल्प मात्रा में होता है, उसे क्या कहते हैं? सांद्र अम्ल कहते हैं। तनु अम्ल क्या है? जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में होता है जबकि जल अधिक मात्रा में होता है, उसे क्या कहते हैं? तनु अम्ल। अब क्षारक क्या है? बेस, BASE बेस, ये स्वाद में कड़वे होते हैं, ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं, ये जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। अब प्रबल क्षारक NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस। अब आगे क्या है? दुर्बल क्षारक NH4OH, ये क्या है? दुर्बल क्षारक। अब आगे क्या है साथी? क्षार यानी एल्काली, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, NaOH, KOH, MgOH का होल ट्वाइस। चलिए साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब आगे हम फिर बताते हैं। लवण साल्ट, लवण अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है, उदाहरण NaCl, KCl। और सूचक क्या है? इंडिकेटर्स, सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्ज कराते हैं, यानी दर्शाते हैं, उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। असूचक के प्रकार, अब प्राकृतिक सूचक ए पौधों में पाए जाते हैं, उदाहरण लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेजिया, पौधे के फूल, हल्दी। कृत्रिम संश्लेषित सूचक, ये रासायनिक पदार्थ हैं, उदाहरण जैसे क्या है? मेथिल ऑरेंज, फिनाल्फथेलिन। गंधी सूचक क्या है? इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाती है, उदाहरण क्या है? प्याज, लौंग, तेल, प्याज, लौंग, तेल। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथी। अब आगे क्या है फिर देखिए, सूचक रंग गंध में परिवर्तन अम्ल के साथ, रंग गंध में परिवर्तन क्षारक साथ, क्षार के साथ। अब पहला का प्राकृतिक सूचक क्या है? पहला है नंबर 1 लिटमस, लाल होता है रंग के साथ, अम्ल के साथ लाल, और क्षारक के साथ, क्षार के साथ कैसा होता है? नीला हो जाएगा। और लाल पत्ता गोभी का रस लाल होता है, क्षार के साथ हरा हो जाएगा। हल्दी कोई बदलाव नहीं, यहाँ लाल हो जाएगा। और हाइड्रेजिया के फूल का रस नीला होता है, यहाँ गुलाबी हो जाएगा। अब
अब आगे देखिए कृत्रिम सूचक क्या है। फिनाल्फथेलिन रंगहीन गुलाबी, मेथिल ऑरेंज लाल पीला हो जाएगा। गंधी सूचक प्याज का रस तीक्ष्ण गंध। अब यहाँ पे क्षार के साथ कोई गंध नहीं, अम्ल में तीक्ष्ण गंध, क्षार में कोई गंध नहीं। अब वैनीला नंबर 2, वैनीला समान गंध रहती है, कोई गंध नहीं। लौंग का तेल समान गंध रहती है, कोई गंध नहीं। तो साथियों स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे क्या हो जाएगा, अम्ल और क्षारकों के रासायनिक गुण। अब धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ, यहाँ क्षारक के साथ। तो अम्ल धातु, फिर लवण, हाइड्रोजन, 2HCl प्लस, प्लस लगा हुआ है, यहाँ भी प्लस लगा हुआ देख सकते हैं। जेडीएन की अभिक्रिया हुई JDNCl2 प्लस CH2। क्षार धातु लवण हाइड्रोजन 2NaOH प्लस जेडीएन, फिर Na2 JDNO2 प्लस H2। सोडियम जिंकेट। अब आगे क्या हो जाएगा, पाप टेस्ट हाइड्रोजन से निहित परख नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पाप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की, चलिए साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। धातु कार्बोनेट तथा धातु बाई कार्बोनेट की अभिक्रियाएं अम्ल के साथ, अम्ल धातु कार्बोनेट लवण प्लस CO2 प्लस जल। अब क्या हो जाएगा, 2HCl प्लस Na2CO3। अब सॉलिड, यस मतलब सॉलिड ठोस, 2NaClAq प्लस CO2 गैस है, उसका प्लस H2O, ये आई क्या है, लिक्विड है। अम्ल धातु बाई कार्बोनेट लवण प्लस CO2 प्लस जल। अब क्या है, HCl प्लस NaHCO3 फिर एरो यानी अभिक्रिया हुई NaClAq प्लस CO2G प्लस H2OI। अब क्षारक के साथ कोई अभिक्रिया नहीं। अब CO2 की जांच टेस्ट, उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है, बात सही है। अब क्या है, COOH का होल ट्वाइज AQ का मतलब अम्लराज होता है, अम्लराज एक्वर्जिया प्लस CO2G आयरो CaCO3S प्लस H2O आई। आई का मतलब क्या है, आयोडाइड या आयोडीन या लिक्विड, लिक्विड एल्फा लिक्विड हो जाएगा, आई नहीं लिक्विड है, एल्फा लिक्विड बने द्रव, ठोस द्रव गैस तीन ही होते हैं ना। जी का मतलब गैस, एस का मतलब सॉलिड ठोस, और उसके बाद एल का मतलब लिक्विड द्रव। अब आए क्या है, फिर देखिए CaCO3 सफेद अवक्षेप अभिलेय। अब अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करने पर CaCO3S प्लस H2O यानी L प्लस CO2G प्लस CaHCO3 का होल ट्वाइज AQ। अब CaHCO3 का होल ट्वाइज जल में घुलनशील। अब अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया कैसे होती है, देखिए अम्ल क्षारक लवण जल। उदासीनीकरण अभिक्रिया, जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण क्या है, NaOH AQ प्लस HCl AQ, NaCl AQ, H2O लिक्विड यानी अल्फा लिक्विड। अब प्रबल अम्ल क्या है, दुर्बल क्षारक क्या है, अम्लीय लवण, यानी दोनों मिल, प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल मिलकर अम्लीय लवण बनाते हैं, प्लस जल विलय विलयन है, विलयन का पीएच मान 7 से कम। और दुर्बल प्लस प्रबल क्षारक क्षारीय लवण प्लस जल विलयन पीएच 7 से अधिक। प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक उदासीनी लवण जल प्लस जल विलयन का पीएच मान 7, यानी 7 से कम है तो अम्लीय और 7 के बराबर है तो क्या हो जाए उदासीन, और 7 से अधिक है तो क्षारीय, इसका कहना ये है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथी, मैं लिख देता हूँ ऐसे, चलो देखो ऐसे पीएच मान क्या है, पीएच वैल्यू क्या है, ऐसे कोई है यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ 7 है, ठीक 7 है उदासीन है और 7 से प्लस जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये क्षारीय हो जाएगा, क्षारीय।
और 7 से कम माइनस तो अम्लीय हो जाएगा, अम्लीय, अम्लीय, ये आपको ध्यान देना है। अगर 7 से कम है तो अम्लीय, अगर 7 के बराबर है कुछ करे तो वो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। जैसे पानी क्या है, उदासीन जल, उदासीन जल है। चलिए अब स्क्रीन शॉट लीजिए साथी। अब आगे फिर देखिए, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षारक, उदासीन लवण प्लस जल, विलयन का पीएच बराबर 7। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की विक्रिया, धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल, लवण प्लस जल, CaO प्लस 2HCl, CaCl2 प्लस H2O। धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। उदाहरण CuO कॉपर ऑक्साइड, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। अधात्विक ऑक्साइड की क्षारकों के साथ क्रिया, अधात्विक क्षारक, अधात्विक ऑक्साइड क्षारक प्लस क्षारक, लवण प्लस जल, CO2 प्लस CaOH का होल ट्वाइज, CaCO3 प्लस H2O। फिर आगे क्या है, अधात्विक ऑक्साइड प्रवृत्ति में अम्लीय होते हैं। चलिए स्क्रीन शॉट लीजिए साथी। देखिए स्ट्रक्चर मैंने तैयार कर दिया हूँ। अधात्विक प्रकृति में अम्लीय होते हैं, देख सकते हैं प्रवृत्ति में। और अम्लीय विक्रियाएं क्या होती है, प्लस कार्बोनेट लवण प्लस CO2 प्लस H2O। अब धातु क्या है, ये भी प्लस होता है, लवण H2। अब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, अब लवण प्लस CO2 H2। धातु ऑक्साइड लवण प्लस जल। अब क्षार में क्या है, क्षार लवण H2O। अब यह क्षार की विक्रियाएं देखिए, धातु लवण H2। अब इधर धातु कार्बोनेट कोई विक्रिया नहीं, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट कोई विक्रिया नहीं, अम्ल लवण प्लस H2O, अधातु ऑक्साइड लवण प्लस H2। अम्लों व क्षारकों में समानताएं कैसे हैं, सभी अम्ल H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं। क्षारक क्या है, OH माइनस, यानी OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं, कौन, क्षार। अम्ल में क्या है, ये क्षार का है, क्षार। अम्ल में क्या है, अम्ल में सॉरी, अम्ल में कैसे होता है, देखो जैसे अम्ल है, अम्ल H प्लस आयन देता है, ठीक। और क्षार कैसे देता है, क्षार OH माइनस आयन देता है। अब क्या है, अब आगे देखो, अम्ल H प्लस आयन और क्षारक OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं। अब आगे, जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है तो ये तनुकृत हो जाता है। जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O प्लस या OH माइनस प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्षारक तथा अम्ल की प्रबलता क्या है, चलिए आगे साथी, अब नेक्स्ट देखिए, किसी क्षारक या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H प्लस आयन या OH माइनस आयनों पर की संख्या पर निर्भर करती है। किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। सार्वभौमिक सूचक क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर, अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। अब जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक क्या है, जल की उपस्थिति में अम्ल H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं। H प्लस आयन H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। H प्लस प्लस H2O, फिर H3O प्लस। फिर आगे क्या हो जाएगा साथी, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे देखिए क्या है, देखो HCl प्लस H2O, फिर H3O प्लस, फिर Cl माइनस। जल की उपस्थिति में क्षारक OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं। NaOH AQ, फिर H2O, फिर Na प्लस में है, OH माइनस में। अब Mg क्योंकि ये अम्ल है, सोडियम क्या अम्ल है, अब ये क्षार हो जाएगा।
mgOH का होल ट्वाइज हाँ तो साथियों अब क्या हो जाएगा, mgOH का होल ट्वाइज AQ, यह अभिक्रिया हुई जल से H2O, देखो यहाँ भी है H2O, यहाँ भी है, जल है, H2O का मतलब जल होता है, तो Mg2 प्लस और यहाँ पे क्या प्लस 2OH माइनस, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा अम्ल या क्षारक को ही जल में मिलाना चाहिए और लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी है। देख सकते हैं ये अम्ल है यहाँ भरा, 2 बीकर है, 2 बीकर में पहले में क्या है, एक अम्ल है, इसमें जल भरा है, अम्ल है यहाँ जल है, और अम्ल है यहाँ नीचे जल है, नीचे देखो जो ये अम्ल है यहाँ जल है, यहाँ क्या है जल है यहाँ अम्ल है, 2 बीकर में। अब क्या है, सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक ताप के कारण कांच का पात्र भी टूट सकता है जल को अम्ल में डालने से। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथी, अब ये दोनों बना लेना, जब एग्जाम में बैठना जब बना लेना, जल अम्ल दोनों बन जाएंगे। तो साथियों आप सभी लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट बताते हैं। चलिए अब जो है देखिए, अब क्या है, जल को अम्ल में डालने से मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है और ताप के कारण कांच का पात्र टूट सकता है। अब पीएच स्केल देख लेते क्या होते हैं। यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 14 तक गया है, यहाँ पे 0 है। बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति, अब बढ़ती हुई क्षारक प्रकृति, एच प्लस यहाँ पे दिया हुआ है और OH माइनस यहाँ दिया हुआ है। एच प्लस आयन की सांद्रता में वृद्धि, एच प्लस आयन की सांद्रता में कमी, इधर कमी क्योंकि माइनस है, माइनस कमी देख सकते हैं, यहाँ बढ़ा हुआ है, देखो इधर बढ़ा हुआ है और इधर यहाँ घट गया है। तो अब क्या है, किसी विलयन में उपस्थित एच प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच में पी है पुसांस पोटेंज, जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। अब देखो पीएच बराबर 7 है तो क्या है, उदासीन, जैसे जल क्या है, जल उदासीन होता है ना, यह रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन, उदासीन होता है, उदासीन विलेन है। अब पीएच क्या है, अगर 7 से कम है, पीएच का मान 7 से कम है तो अम्लीय विलेन है, अब पीएच का मान 7 से अधिक है तो क्षारीय विलेन है। यह स्केल 0 से 14 तक पीएच ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथी। अब आगे फिर क्या है देख सकते हैं, VH2SO4 HN3 नाइट्रिक अम्ल, H प्लस आयन मात्रा, CH3 C डबल OH। अब यहाँ पे दुर्बल क्षार और प्रबल क्षार, NH4OH, OH आयन मात्रा NaOH KOH देख सकते हैं। अब बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति, अब बढ़ती हुई क्षारक प्रकृति, अब क्या हो जाए 7, अब यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे उदासीन, यहाँ पे उदा, H प्लस आयन की सांद्रता में वृद्धि, H प्लस आयन की सांद्रता में कमी। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। अब पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास रेंज के बीच कार्य करता है। वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाता है। अब आगे क्या है, मिट्टी का पीएच। अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। स्क्रीनशॉट लीजिए साथी। चलिए यहाँ पे है, देखो अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच कम या अधिक हो तो किसान
उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं। अब क्या है, वैसे खेतों में जिंक है, यूरिया है, डीएपी है, सब डालते हैं फसल की पैदावार अच्छी होने के लिए। अब आगे क्या है, हमारे पाचन तंत्र का पीएच, हमारा उदर स्टोमच हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, और उसके बाद उत्पन्न करता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपच अपच की स्थिति में उदर अधिक, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथी। चलिए उत्पन्न करता है हमारा उदर स्टोमच जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपच की स्थिति में उदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिसके कारण उदर में दर्द व जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए स्टेंसिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है जो अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब क्या है, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। अब क्या है, मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। यानी अगर पीएच मान कम है तो क्या दांत जो है नुकसानदायक होता है, दांत के लिए दांत में पीड़ा होने लगती है, दांत दर्द करने लगते हैं। अब देखो दांतों का इनेमल दंत वल्क कैल्शियम फास्फेट से बना होता है जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। यह जल में नहीं घुलता लेकिन मुंह की, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथी। लेकिन मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होने पर संक्षारित हो जाता है। क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है। लवणों का पीएच, अब लवण के नंबर 1 क्या है, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षारक, उदासीन लवण। अब पीएच बराबर 7, ये क्या है, EgNaCl। नंबर 2 प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षारक अम्लीय लवण, पीएच 7 से कम है, EgNH4Cl। NH4Cl का मतलब अमोनियम क्लोराइड। इसके बाद प्रबल क्षारक प्लस दुर्बल अम्ल क्षारकीय लवण बनेगा। तो पीएच 7 से अधिक 7 से अधिक EgCH3COONA। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथी। अब आगे क्या हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन लवण जल से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर जल की स्वच्छता तरल लाल पीवीसी रोगाणुनाशक CFC कीटाणु। यहाँ क्या है एनोड, यहाँ पे कैथोड है। देखो ये कैथोड क्या है माइनस, एनोड प्लस। अब इसके बाद H2 है, ईंधन मार्गरीन खाद के लिए अमोनिया। अब यहाँ पे नमक का घोल, अब NaOH युक्त नमक का घोल, धातुओं से ग्रीज हटाने हेतु साबुन तथा अपमार्जक कागज बनाने हेतु कृत्रिम रेशा। साथियों आप लोग इसको पूरा बना लीजिए, जितना मैं घेरा कर रहा हूँ इसको पूरा बना लीजिए क्योंकि बनाए रहेंगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। नीचे देखो झिल्ली लगी हुई रहती है, यहाँ पे देखो Cl है, यहाँ पे Na प्लस है, OH माइनस है, H प्लस दिया हुआ है, बना लीजिए पूरा। अब आगे क्या है देखो 2NaCl AQ प्लस 2H2O यल का मतलब लिक्विड। अब 2NaOH AQ प्लस Cl2G प्लस H2G। एनोड पर Cl2 गैस, कैथोड पर H2 गैस, कैथोड के पास NaOH विलयन बनता है। अब उपयोग कैसे होगा, उपयोग H2 ईंधन मार्गरीन। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथी। अब आगे क्या है, उपयोग H2
ईंधन मार्गारीन, Cl2 जल की स्वच्छता, PVC, CFC जैसे जल की शुद्धता कैसे करेंगे? जैसे कुआं है, कुआं में अगर पानी क्या कहते हैं गंदा हो गया या उसमें कीड़े पड़ गए, Cl की मात्रा यानी क्लोरीन की आती है दवा, उसको डाल देंगे तो पानी स्वच्छ हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, पानी साफ भी हो जाएगा। अब आगे क्या है? HCl। अब कुआं में एक दवा पड़ती है पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट दवा है, वो भी जिसे लाल दवा कहते हैं, वो भी कुआं में पड़ती है। कई बार पूछा गया है क्वेश्चन है। HCl का मतलब अब क्या है? इस्पात की सफाई औषधियाँ, NaOH धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए, साबुन, कागज बनाने के लिए, Cl2 NaOH विरंजक चूर्ण, घरेलू विरंजन, वस्त्र विरंजन के लिए। अब विरंजन चूर्ण क्या है? CaOCl2 शुष्क बुझे हुए चूने, CaOH का वोल्टवाइज पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। जैसे CaOH का वोल्टवाइज Cl2, CaOCl2 प्लस H2O यानी जल बन गया। देखो ये विरंजक चूर्ण है, जल बन गया। अब उपयोग क्या है? उपयोग इसका, विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ होता है? इसका जो है परीक्षा में कई बार पूछा गया है प्रश्न। नंबर 1 देखो, वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के विरंजन के लिए। नंबर 2, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजन के लिए। अब आगे फिर क्या है? रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में। नंबर 4, पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथी। अब क्या है? रोगाणुनाशक के रूप में। अब बेकिंग सोडा NaHCO3, NaClH2O, CO2 NH3, NH4Cl प्लस NaHCO3, NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा होता है। यह एक दुर्बल असंक्षारक क्षारक है। खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें निम्न अभिक्रिया होती है। देख सकते हैं 2NaHCO3, Na2CO3, H2O, इसका मतलब हीट है, ऊर्जा, ऊर्जा देने पर ऊर्जा। H2O प्लस CO2 उपयोग क्या है? बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा, टार्टलिन अम्ल। इस अभिक्रिया में उत्पन्न CO2 के कारण पाव, रोटी या केक में खमीर उठ जाता है तथा इससे यह मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है। यह एंटासिड का एक संघटक है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथी। अब धोने सोडा Na2CO3, 10H2O, सोडियम कार्बोनेट पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारकीय। हाँ, तो साथी थोड़ा वीडियो वीक हो गया था, तो देख सकते हैं। तो धोने का सोडा Na2CO3, NH2O और सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारकीय लवण है। सूत्र क्या है? Na2CO3, 10H2O और Na2CO3, 10H2O। अब उपयोग कहाँ होगा इसका? इसका उपयोग कांच, साबुन तथा कागज उद्योग में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में होता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, होता है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? CaSO4 हाफ H2O। जिप्सम को 373 के पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट POP बनाता है। यह सफ़ेद चूर्ण है जो जल में यानी जल मिलाने पर पुनः जिप्सम बनकर ठोस रूप ग्रहण करता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों। अब सूत्र क्या है? CaSO4, 2H2O प्लस 12H2O, CaSO4, 2H2O, CaSO4 इंटू 2H2O जिप्सम। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। अब आगे क्या है? उपयोग कहाँ होगा जिप्सम का? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। इसका उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने के लिए किया जाता है। नंबर 3, इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। क्रिस्टलन का जल
लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। उदाहरण CuSO4 5H2O में क्रिस्टलन के जल के 5 अणु हैं। Na2CO3 10H2O में क्रिस्टलन के जल के 10 अणु। देखिए इसमें 5 दिया हुआ 5 है, यहाँ पे देखो 10 है, यही है 10 अणु है। अब CaSO4 2H2O में क्रिस्टलन के 2 अणु हैं, क्योंकि यहाँ 2 दिया हुआ है। तो इसी के साथ साथियों यहाँ अम्ल क्षार लवण का विस्तार से वीडियो पूरा हुआ। ये पार्ट 1 था, इसको आप अध्ययन कर लेंगे। ये पार्ट 1 था, इसका हम जल्द क्वेश्चन आंसर का पार्ट 2 लेके आएंगे। ये पार्ट 1 पूरा हुआ, अध्याय 2 पार्ट 1 विस्तार से। तो प्लीज़ साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और ये अध्ययन कर लीजिए साथियों, क्योंकि ये टाइप करने में बहुत समय लगा था, इसलिए आप लोग पूरा अध्ययन करिए, 20 से नहीं। यकीन मानिए यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो बहुत अच्छे नंबर पास होंगे। ऐसी आशा उम्मीद विश्वास साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।